हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। उम्मीद आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो देखिए, आज हम आप सबको समझाने जा रहे हैं मौर्य वंश के बारे में। कौन सा वंश के बारे में? तो मौर्य वंश के बारे में, जिसके संस्थापक कौन थे जी? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने क्या किए थे? तो मगध के जो राजा थे, अंतिम राजा, यानी मगध के अंतिम राजवंश कौन थे? अंतिम राजवंश नंद वंश थे। ठीक है, उन्हीं को अंतिम राजा धनानंद थे। उन्हीं को ये हरा करके मगध के राजगद्दी पे बैठे थे। और कब बैठे थे? तो 322 ईसा पूर्व में इन्होंने मगध के राजगद्दी पे बैठे थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि इनको हराने के लिए, धनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को मदद किसने किए थे जी? तो चाणक्य ने किए थे। किसने किए थे? चाणक्य ने मदद किए थे कि चलिए आप लड़िए, हम आपको सहयोग करेंगे। तो चलिए देखिए, लिख करके आप लोग को समझाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ देखिए, मौर्य साम्राज्य, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, मौर्य साम्राज्य कौन थे जी? कौन थे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य इनके संस्थापक थे। अब देखिए, यहां पे लिखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है यार, पिल्लू चल गया अंदर यार। हाँ, तो देखिए, पहले इसको पॉइंट बना देते हैं। अब देखिए, मौर्य वंश, ठीक है, इनको में सबसे पहले आप सबको मौर्य वंश के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, मौर्य वंश के यहाँ पे स्टार बना लिए हैं। आप थोड़ा सा देखिए, इनको जन्म सबसे पहले आप शुरू से पढ़िए। ठीक है, आपको बहुत जगह पूछेगा कि मौर्य वंश का जन्म कब हुआ था, तो आप आंसर में क्या दीजिएगा बताइए। अगर कहीं पे दिल्ली रहेगा 324, 345, 340, 355, तो आप आंसर क्या लगाएगा जी? 345। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य को जन्म हुआ था, जन्म कब हुआ था जी? 345 ईसा पूर्व में इनको जन्म हुआ था। ठीक है, इनको जन्म हुआ था। और 322 ईसा पूर्व में इन्होंने मगध के राजगद्दी पे बैठे थे। यानी मगध के राजा धनानंद को 322 में मगध के राजा धनानंद को 322 ईसा पूर्व में हराए थे। ठीक है, इन्होंने क्या कहते? तो हराए थे। इनको मदद करने वाले, जब मगध के धनानंद को हरा रहे थे, मतलब युद्ध चल रहा था, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य को मदद किसने किए थे जी? तो चाणक्य ने किए थे। किसने किए थे? चाणक्य ने मदद किए थे। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। आप देखिएगा, इसको अंडरलाइन कर देते हैं रेड से। इन्हीं ने क्या किए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य को मदद किए थे। इनने, चाणक्य ने। आगे देखिए, इनको भी पॉइंट वाला पकड़ के बता देते हैं। पॉइंट इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय, ठीक है, बहुत आप देखते होंगे ना कि कोई कोई मतलब जब जाने वाला रहता है तो कहीं पे बैठता है ना, तो उसी हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किए थे? अपना अंतिम समय सरबनबेल, कहा? सरबनबेल, एक मिनट, कहां पर बिताया था? हाँ, सरबनबेल गोला नमक स्थान पर इन्होंने अपना अंतिम समय बिताए थे।
इन्होंने अपना अंतिम समय, ठीक है, कहाँ बिताए थे जी अंतिम समय? सरवनवेल गोला नामक है ना जी, एक मिनट, हाँ, सरवनवेल गोला नामक स्थान पर, ठीक है। बिताए थे। देखिए प्लस पॉइंट आपको इतना ही पकड़ना है, आगे तो आप सबको क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछेगा। जब चंद्रगुप्त मौर्य से पूछेगा आपको इतना ही क्वेश्चन ज्यादा करके पूछेगा कि इनको जन्म कब हुआ था, ठीक है, एक पॉइंट। फिर पूछेगा इन्होंने मगध के जो राजा थे धनानंद को कब हराए थे, तो ये भी पूछेगा, 2 पॉइंट हो गया। और कब हराए थे और इनको सहयोग करने वाले यानी मदद करने वाले कौन थे, 3 पॉइंट हो गया। फिर पूछेगा कि इन्होंने अपना अंतिम समय, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कौन सा स्थान या जगह पे बिताए थे, कौन सा शहर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कर्नाटक भी होगा जी, कर्नाटक नहीं लिखे, हाँ, ठीक है, कर्नाटक के सरवनवेल गोला नामक का स्थान है एक, वहीं पे क्या कहते थे, तो अपना अंतिम समय बिताए थे, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ बिताए थे जी अंतिम समय, तो कर्नाटक के सरवनवेल गोला नामक स्थान पर इन्होंने अपना अंतिम समय बिताए थे। और इन्होंने मगध के राजा, अंतिम राजा जो धनानंद थे, उनको कब हराए थे, तो 322 ईसा पूर्व में हराए थे। और इनको मदद किसने किए थे, तो सरवन ने किए थे। किसने किए थे, सॉरी सरवन बोल रहे, चाणक्य ने किए थे। किसने, चाणक्य ने इनको मदद किए थे। और इनको जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। बस ये पॉइंट आपको 5 क्वेश्चन यहाँ से बना दे रहा है, कौन सा शहर में हुआ था और कौन सा जगह पे हुआ था, ठीक है। 2 पॉइंट यहाँ हो गया और 2 पॉइंट यहाँ हो गया, 1 पॉइंट यहाँ हो गया, 3 पॉइंट हो गया। और यहाँ से पूछेगा कि मौर्य वंश के प्रथम संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। अब आगे देखा जाए क्या बोल रहा है, आगे थोड़ा सा पेज में लिखे हुए हैं प्लस पॉइंट, जो कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहे थे, तो सेंडो कोटस कहा था, ठीक है। और इसको पहचान किसने किए थे, तो विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। किनसे की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य से किए थे। किसने, विलियम जोन्स ने किए थे। विशाखदत्त कीर्त मद्राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विसल शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। आगे देखिए, फिर आगे बोल रहा है, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने जब जीते मगध के राजा आते, मगध के स्थान, ठीक है, मगध साम्राज्य, तो इन्होंने प्रधानमंत्री वहां के बने। और प्रधानमंत्री बने उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखे थे, ठीक है। कौन सा बुक लिखे थे जी चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो यहाँ पे इसको भी पॉइंट में दे देते हैं कि अर्थशास्त्र लिखे थे। कौन सा शास्त्र लिखे थे जी, अर्थशास्त्र लिखे थे। हाँ, अर्थशास्त्र पुस्तक लिखे थे किन्ने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इन्होंने जैन धर्म को अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म के, तो जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म है ना जी, नहीं, हाँ, जैन धर्म के क्या थे, तो अनुयायी थे।
क्या थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निक्टर को हराया था। सेलुकस निक्टर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में हराया था। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सेलुकस निक्टर को चंद्रगुप्त मौर्य ने कब हराया था, तो आप कब आंसर दीजिएगा? 305 ईसा पूर्व में हराए थे। लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए शायद दिख नहीं रहा होगा, सब इंक एक ही बार खत्म होता है यार। एक मिनट, इंक भर लेते थोड़ा सा। हाँ तो देखिए तब तक आ गए आप सब। क्या? तो इन्होंने जैन धर्म को अपनाए थे, ठीक है। किनने? कौन अपनाया था जैन धर्म को जी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और सेलुकस निक्टर को इन्होंने 305 ईसा पूर्व में हराया थे। कब हराया था जी? तो 305 ईसा पूर्व में इन्होंने सेलुकस निक्टर को हराए थे। सेलुकस निक्टर, ठीक है। सेलुकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराए थे। देखिए पॉइंट है, सब पॉइंट आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। और फिर बेसिक भी समझाएंगे, बेसिक भी समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बेसिक नहीं समझा रहे। सेलुकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने हराए थे। और इन्हीं के पुत्री, सेलुकस निकेटर के पुत्री जो कार्नेलिया थे, ठीक है, कार्नेलिया से इनको विवाह किया गया, कराया दिया गया। किसने कराए थे? तो सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री से सेलुकस निकेटर, ठीक है, अपने पुत्री कार्नेलिया से क्या किए? तो विवाह किए। सॉरी शादी कराए जी। ठीक है, शादी करा दिए इनको, चंद्रगुप्त मौर्य को। और जब इनको शादी इनसे हुआ तो इनको 4 शर्तें थे। कौन कौन थे? इनको 4 गो शर्त थे। कितना शर्त थे जी? तो 4 शर्त थे। कौन शर्त थे? पहला था क्या? तो पहला क्या था जी? पहला था काबुल था। क्या था? काबुल। पहला काबुल। दूसरा क्या था? कंधार, ठीक है, दूसरा कंधार था। और तीसरा हेरात था, हेरात था। एवं चौथा क्या था जी? तो चौथा था मकरान। चौथा मकरान था। इनको 4 शर्तें थे। जब ये अपने बेटी से यानी पुत्री से विवाह किए, करवाए उनको, किनको? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो 4 गो शर्त इनको दिए। कौन कौन शर्त दिए थे?
तो काबुल दिए थे, कंधार दिए थे, हेरात दिए थे और मकरान दिए थे। ठीक है, युद्ध के समय इनको 4 गो शर्त दिया गया था। आगे देखिए, किनसे विवाह हुआ था जी सेलुकस को? तो किनसे हुआ था? तो कार्नेलिया से हुआ था। किससे? कार्नेलिया से हुआ था जी, कार्नोलिया लिख दिए, सॉरी 1 मिनट, कार्नेलिया से हुआ था। ठीक है, आप सब देख लीजिएगा एक बार। कार्नेलिया से इनको विवाह किया गया था, यानी शादी करा दिया गया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ने जौनी गुरु भद्रबहु से क्या कहते हो, तो जैन धर्म की दीक्षा ली थी। किन से ली थी? भद्रबहु से इन्होंने जैन धर्म के दीक्षा ली थी। किन से दीक्षा ली थी जी? एक मिनट, क्या लिखे? जैन धर्म से भद्रबहु से ना, भद्रबहु से क्या कहते हो, तो जौन धर्म, हाँ, जौन धर्म की दीक्षा ली थी। कीड़ा चढ़ा हुआ था यार, दीक्षा ली थी। अरे भाई, हाँ ठीक है, दीक्षा ली थी। ठीक है, किन से ली थी? तो भद्रबहु से इन्होंने क्या कहते, तो जौन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थानी सेलुकस निकेटर के राजदूत था। मेगास्थानी था जे सेलुकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। कौन? मेगास्थानीज। इन्हें पुस्तक इंडिका हाँ ठीक है, मेगास्थानी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन था? तो इंडिका था। ठीक है, इंडिका है। मेगास्थानिक के अनुसार सम्राट के जनता के सामने आने का अवसरों पर क्या कहते? तो शोभ यात्रा के रूप में जश्न मनाया था। ठीक है, उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। ठीक है, ले जाया। उनके आरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हथियारों पर क्या करते थे? तो सवार रहते हैं। कुछ आरक्षक पेड़ों को लेकर के चलते हैं। इनके पेड़ों पर क्या थे? तो प्रशिक्षित यानी मतलब अच्छे तोते थे और झुंड रहता है। ठीक है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। जो सम्राट के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। राजा होते हैं जो हथियार और महिलाओं से वे घिरे होते हैं। ठीक है, उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उसे खाने को चलते हैं। ठीक है, उसे खाने चलते पहले, उसको खाना खाने से पहले। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे।
ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने 2 रात लगातार एक ही कमरे में नहीं सोते थे, यानी एक ही रूप में नहीं सोते थे वो। ठीक है। पाटलिपुत्रा के बारे में, पाटलिपुत्रा एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। कितना है? तो 570 बुर्ज है और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटें से बने हैं, लकड़ी और कच्चे ईंटें से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है। जो पाटलिपुत्रा के बारे में बताए थे, तो इनको जो महल था वो लकड़ी से और मतलब काठ से बना हुआ था। ठीक है। जिसे पत्थर के नक्शे से अलंकृत किया गया है। जिसे क्या किया गया? पत्थर का जो नक्शा है उनसे क्या किया गया? तो अलंकृत किया गया है। ठीक है। या चारों तरफ से क्या थे? तो उद्यानों और चिड़ियाओं के लिए बने बसेरों से घिरा थे। वो चारों तरफ उनके चिड़ियाएं, यानी बोले तो पक्षी वगैरह, ये सब पंछी वो नहीं, पक्षी जैसे कि तोता मैना, ये सब उनसे ये घिरे हुए थे। इनको बंगला यानी घर। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियास ने किया है। किसने किया? तो एपियास ने। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हथियार उपहार में दिए थे। कितना हथियार दिए थे जी? तो 500। किसने? सेलुकस ने। चंद्रगुप्त ने दिए थे सेलुकस को 500 हथियार उपहार में। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में सरवनबेल गोला में उपवास द्वारा हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? तो इनको मृत्यु 298 ईसा पूर्व में इनको मृत्यु हो गया था। 298 ईसा पूर्व में इनको, जहां हम बोले थे अंतिम जा करके बैठे थे, कहा? यहाँ पे कर्नाटक के पास कौन थे? सरवनबेलगोला नामक स्थान पे ही इनको 298 ईसा पूर्व में इनको मृत्यु हो गए थे। मृत्यु हो गया था। ठीक है। इनको तो चंद्रगुप्त मौर्य को। अब अगला आप सबको पढ़ाना है, जो पढ़ना बिंदुसार के बारे में। ठीक है। अब वो नेक्स्ट वीडियो में आप सबको समझाएंगे बिंदुसार के बारे में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए जरूर से जरूर, ताकि और हौसला हो सके आप सबको समझाने की। तो हम जहां तक प्रयास किए कि आप सबको बहुत अच्छा से समझ में आए। और देखिए हम मतलब एक तरह से आप सबको शॉर्ट में बताए हैं कि जो क्वेश्चन के बेस पे ही आप सबको समझाए हैं। ठीक है। और नहीं ज्यादा नहीं कम। और जब भी पढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि पढ़ाए हैं हम। ठीक है। तो जब भी आप वीडियो देखिएगा तो लगेगा कि पढ़ाए हैं अमरजीत सर। तो आप सब वीडियो को कंटिन्यू देखिए। जहां पे आप सबको डाउट हो वहां पे आप कमेंट कीजिए, हम आपको सॉल्व करके यानी अच्छा से आप सबको समझाने का डाउट क्लियर कर देंगे। डाउट ऐसा ही पढ़ाना ही नहीं हमको कि आप सबको डाउट हो, भले थोड़ा सा लेट हो और लॉन्ग वीडियो हो, पर लेकिन आप सबको एक एक चीज हम पूरा अच्छा से समझाएंगे ताकि डाउट नहीं हो। ठीक है। हम ये सोचते हैं कि हमारे क्लास में डाउट नहीं हो, हम काहे न 2 वर्ड पढ़ाएं, ताकि 2 वर्ड भी बच्चा को बहुत अच्छा से समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो बहुत हो गया, मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय, जय हिंद, लव यू ऑल स्टूडेंट।